हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर एनडीए। तो क्या क्या बेस्ट बुक हो सकती है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो देखो, मैथ्स की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आपको अपने लेवल को समझना है कि आपका लेवल क्या है। एक्चुअली मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी, ठीक है। बट एनसीईआरटी में ये नहीं कह रहा कि इससे प्रैक्टिस करो और एनडीए के एग्जाम में बैठ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं फंसोगे भाई, क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से ऐसे। बट एनसीईआरटी जो हमारे पास है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही पूछे जा रहे हैं ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पूरा 11th एंड 12th की अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वहीं पर दूसरी बात करता हूं, अगर आप एकदम 12th के बाद तुरंत आप अप्लाई कर रहे हो एनडी के लिए, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी नहीं है, इससे पहले आप मैथ में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो आपके मैं रिकमेंड करूंगा आरएस अग्रवाल, ठीक है। तो आरएस अग्रवाल, एस्टान आरएस अग्रवाल करके एनडीए एंड एनए के लिए बुक आती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप वो बुक परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज के लिए, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्टिंग करना चाह रहे हो और अभी आपने 12th पास करके आए हो या फिर 12th में हैं, पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो प्रैक्टिस बुक के लिए आप आरएस अग्रवाल ले सकते हो। वहीं पर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी है, अगर अच्छी खासी है तो मैं आपको दो बुक्स बताता हूं यहाँ पर। आप पाथफाइंडर भी ले सकते हैं, ठीक है, पाथफाइंडर भी आप ले सकते हैं। पाथफाइंडर में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एक आती है मंजुल त्यागी के लिए, ठीक है, राइटर का नाम है मंजुल त्यागी। तो मंजुल त्यागी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो आप यहां से ले सकते हैं। इसमें आपको दो लेवल दिए गए हैं। मंजुल त्यागी में आपको दो लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेवल 1 और लेवल 2, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसी के साथ एक और है, अगर उससे भी थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, तो एक है मिशन एनडी करके, ठीक है ना। मिशन एनडीए करके एक बुक आती है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के 3 लेवल के हिसाब से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंड उसमें आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसी पाथफाइंडर में भी सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, मिशन एनडीए में भी सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। पर मंजुल त्यागी स्पेशल फॉर मैथमेटिक्स, आरएस अग्रवाल स्पेशल फॉर मैथमेटिक्स। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में अभी क्लियर किए हैं तो आरएस अग्रवाल एक बार निकाल लीजिएगा, उसके बाद पाथफाइंडर से या फिर मंजुल त्यागी से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज पीवाईक्यू। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और अगर पीवाईक्यू अगर अच्छे से नहीं लगाओगे तो भाई युद्ध तो करना है, ठीक है, पर युद्ध का प्रैक्टिस भी हमने कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं पता युद्ध करना कैसे है, ठीक है, पुरानी स्ट्रेटजी नहीं पता क्या क्या चीजें यूज करना है। तो उसीलिए पीवाईक्यू जरूर लगाना है। पीवाईक्यू से हमें एक तो ये होता है कि हमें एक आइडिया लगता है कि यार पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पीवाईक्यू लगाना है। और पीवाईक्यू में कहूंगा 2020 से लेकर 2024 का जो भी एग्जाम हुआ है, यहां तक आप लगा लीजिएगा, एनएफ है, उससे पहले बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो यहां तक आप लगा लीजिएगा, नया पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया। वहीं पर अगर मैं आगे बात करता हूं तो आप इंग्लिश की तरफ अगर जाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको देखो वोकैब और ग्रामर दोनों चीजें होनी चाहिए। तो दोनों चीजों में अगर मैं बात करूं तो वोकैब के लिए तो बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी है, जैसे एक एसपी बक्सी करके आती है, ठीक है ना। तो एसपी बक्सी एक इंग्लिश की बुक है, उसमें ग्रामर भी है और उसमें वोकैब भी दी गई है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन तरीके से वोकैब उसमें दी गई है। वोकैब को याद करने के लिए एक और आती है इंग्लिश वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है ना, वर्ड पावर मेड इजी। तो ऐसे करके भी एक बुक आती है, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, उसको पढ़ने के लिए समय ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पर एसपी बुक्स में एसपी बक्सी वाली जो बुक है, इसमें आपको डायरेक्टली बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम वोकैब बड़े अच्छे से दी गई है, और ग्रामर के प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इंग्लिश वाली बुक के लिए इन पे जा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरी बात करता हूं तो मैं बात करूंगा जीएस के लिए, ठीक है ना। भाई देखो, जीएटी वाले पोर्शन में इंग्लिश का हो गया, अगर मैं जीएस की बात करता हूं तो जीएस के लिए कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे एक तो कॉन्सेप्ट जो यानी कि जो बेसिक आपकी थ्योरी वगैरह है, वो सब चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी के साथ साथ, ठीक है ना, आपका एक होना चाहिए करंट अफेयर, ठीक है ना। और करंट अफेयर के साथ साथ आपको कवर करने हैं पीवाईक्यूज, वही मैं कहूंगा 2020 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। पर इसके लिए बुक मैं बताऊंगा आपको, तो एक आती है मनोहर पांडे करके एक बुक है, जिसके राइटर है मनोहर पांडे, ठीक है। तो मनोहर पांडे बुक को आप परचेज कर सकते हैं जीएस के लिए। और करंट अफेयर के लिए मैं एक रिकमेंड करूंगा प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर बाय यस रावत सर। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर बाय यस रावत सर, तो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी क्लासेस। तो बहुत बेहतर
बेहतरीन वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, एकदम जो करंट अफेयर होंगे वो एकदम आपके एनडीए लेवल के देखने के लिए मिलते हैं, जिस तरह के एनडीए में देखने आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगी। तो ये हो जाएगा। और पीवाईक्यू के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी राइटर की मैं रिकमेंड कर रहा हूं, किसी एक राइटर की, किसी भी, क्योंकि पीवाईक्यू तो सेम ही है ना। तो पीवाईक्यू से कोई भी उठा सकते हैं। जीएस पढ़ने के लिए मनोहर पांडे की ले सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब चैनल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। वहीं पर लास्ट बात करता हूं मैं फिजिक्स साइंस वगैरह के लिए, यानी कि साइंस वाला जो पोर्शन है प्यारे बच्चे, साइंस के लिए, ठीक है ना। देखो साइंस में फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी दिख रहा है, बायोलॉजी भी दिख रहा है। तो सबसे पहली बात मैं ये करूंगा, क्लास 9th एंड प्लस क्लास 10th, ध्यान समझना, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए। डिक्टो क्वेश्चन वहां से भी पूछे गए हैं कई बार और पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th का तो आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, ठीक है। देखो भाई साइंस में ना आपसे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत हद तक न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल आपके पास जरूर होते हैं, पर ज्यादातर थ्योरी होती है। तो उसमें जो 9th और 10th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11-12 से ही पूछा जाता है पर बहुत कम लेवल में, ठीक है। 9-10 से ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा 9-10 आप यहां से यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बुक्स परचेज करनी है और स्टार्ट करते ना अपना तैयारी, यार लगे रहो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।